ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं हमारी फीमेल लीड यूरी को, जो कि यहाँ पर शाओ हांग को रोक रही होती है क्योंकि वो चाहती है कि आज दोनों यहाँ पर एक साथ नाइट स्पेंड जो करे, एक दूसरे के साथ में बातें करे। लेकिन शाओ हांग को यहाँ पर वेट नहीं करना था, वो वहाँ से जाने लग जाता है। एंड यूरी यहाँ पर अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती है कि प्लीज़ प्लीज़ यहाँ से मत जाओ, यहाँ पर मुझे पता है कि तुम मुझसे कितना ज़्यादा नफरत करते हो। हान यहाँ पर कहने लग जाता है कि देखो, मैंने कह दिया ना, अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो सब कुछ यहाँ पर तुम्हारा शन है। यूरी बोलते कि वो तो सिर्फ मेरा सब्स्टिट्यूट है, अब तुम्हें तो पता ही है ना कि तुम 3 साल पहले मेरे यहाँ पर फियांसे थे। हान कहते कि जरूर, और 3 साल पहले ही तुम मुझे छोड़कर जा चुकी थी बिना कुछ बोले। अब इसके बाद तुम यहाँ पर मुझसे ये एक्सपेक्ट करती हो कि मैं फिर भी रुकूं? तो बिल्कुल भी नहीं। यूरी कहते कि ठीक है, अगर तुम नहीं रोकोगे तो मैं यहाँ पर तब तक नील डाउन करूंगी जब तक तुम वापस नहीं आओगे। तो यहाँ पर हान रेडी हो जाता है, कहता है कि ठीक है, मैं भी तो देखूं कि आखिर तुम मुझसे कितना लव करती हो। ऐसा बोलकर यहाँ से वो चला जाता है। एंड यूरी अपना ड्रामा बंद कर देती है बिकॉज बेचारी को पता होता है कि फिलहाल यहाँ पर वो एक नॉवल के अंदर है, वो नॉवल जिसके अंदर हमारी फीमेल लीड सपोर्टिंग लीड की तरह काम कर रही है और उसे ये रोल बिल्कुल नहीं पसंद है। वो तो एंटायर बुक ही जला डालती है एंड खुश हो जाती है कि अब यहाँ पर ना ही उसका सब्स्टिट्यूट वाला फियांसे उसके साथ में, ना ही हान उसके साथ में, विच मीन्स वो आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकती है। ऐसा सोचकर वो क्लब चली जाती है ड्रिंक करने के लिए और यहाँ पर वो तो कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है, जो उसके बाद यहाँ पर उसकी टकरार चांद से हो जाती है। चांद को देखते यूरी उसे पहचान जाती है बिकॉज जिस तरीके से यूरी इस नॉवल के अंदर सपोर्टिंग फीमेल लीड है, सेम वैसे चांद भी यहाँ पर मेन सपोर्टिंग रोल में है। इस वजह से यहाँ पर वो उसे कहते कि क्यों ना तुम और मैं एक दूसरे को डेट करें। चांद समझ जाता है कि इस लड़की ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर रखा है, इसलिए वो किसी स्टाफ को बुलाने वाला था मदद करने के लिए, पर इसके पहले यहाँ पर यूरी उसे किस कर लेती है, जहाँ पर चांद भी हैरान हो जाता है। वहीं दूसर ये किस यहाँ पर होटल रूम तक चले जाता है, जहाँ पर यूरी उससे पूछने लगती कि व्हाट इफ कल मॉर्निंग में उठने के बाद अगर तुम्हें मैं याद नहीं रही तो तुम क्या करोगे। चांद कहने लग जाता है कि जहाँ तक मुझे पता है मैं इतना भी बड़ा मिस्टीरियस पर्सन नहीं हूँ जो कि ऐसा काम करूँगा। यूरी यहाँ पर खामोश थी बिकॉज उसे पता होता है कि उसके साथ वैसा ही होने वाला है। वह दोस्त यहाँ पर चांद था जो कि उससे क्वेश्चन करने लग रहा था कि व्हाट इफ अगर मैं सचमुच मॉर्निंग होते गायब हो गया तो। यूरी कहते कोई बात नहीं, मैं एवरी डे यहाँ पर तुम्हें ढूंढूंगी, एवरी डे तुम्हारा पीछा करूंगी, तुम्हें परेशान करूंगी जब तक तुम मुझे यहाँ पर हाँ नहीं बोल देते हो तो। जिसके बाद भी यहाँ पर उनका मेकआउट कंटिन्यू होता है एंड जैसे ही मॉर्निंग होती है यूरी को हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है, विच मीन्स अब से यहाँ पर यूरी का नॉवल वाला दिन का शुरुआत हो चुका है। उसे नॉवल में हुए सभी प्लॉट्स को फॉलो करना है एंड हाँ, नॉवल के प्लॉट के अकॉर्डिंग चांद और यूरी मिलेंगे तो, लेकिन एज अ राइवल्स ना कि एज अ लवर्स। इसलिए यहाँ पर यूरी अगर नॉवल के प्लॉट के अकॉर्डिंग वर्क ना करने के बजाय कुछ और स्टोरी बनाती है तो वो लोग वो इंसान यूरी को याद नहीं रखेंगे, विच मीन्स यहाँ पर चांद को भी यूरी याद नहीं होगी और ये बात यूरी को बहुत अच्छे से पता होती है। इसलिए कल रात ये क्वेश्चन यहाँ पर वो चांद से कर रही थी। वो उठते ही यहाँ पर अपने 1 डे के बॉयफ्रेंड को गुड बाय बोलकर चली जाती है, जिससे कुछ समय बाद चांद की नींद खुलती है एंड उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। चांद यहाँ पर अपने दोस्त के साथ में घर पर होता है और यहाँ पर उसे कुछ याद आ नहीं रहा था, तो उसका दोस्त उसे याद दिला रहा था कि भूल गए, कल रात मैं ही तो तुम्हें घर लेकर आया था। बट चांद को यहाँ पर सब कुछ धुंधला धुंधला सा याद आ रहा था क्योंकि उसे यहाँ पर डाउट था कि वो उसका दोस्त नहीं बल्कि कोई और लड़की थी। फिर उसे लगने लग जाता कि नहीं, शायद से उसने ज़्यादा ड्रिंक कर लिया होगा, इसलिए वो खुद हेलुसिनेट कर रहा होगा। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं यूरी को, जो कि प्लॉट पूरा करने के लिए गई थी एंड यहाँ पर हान ने पता लगाया था कि यूरी जो है उस परिवार की रियल नहीं बल्कि अडॉप्टिव डॉटर है, बिकॉज यहाँ पर उस परिवार को उसकी बायोलॉजिकल डॉटर मिल जा चुकी है एंड अब यहाँ पर रिचुअल के तहत हान यूरी से नहीं बल्कि उनकी बायोलॉजिकल डॉटर से शादी करेगा। ये सुनते ही यहाँ पर यूरी रोना धोना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि हान के पैरों में तक गिर जाती है एंड वो बस इस प्लॉट को जल्दी से खत्म करना चाहती थी। हान कहता है कि देखो, तुम्हारा ये लव यहाँ पर काम नहीं आने वाला बिकॉज सब कुछ यहाँ पर हमारे बीच अब खत्म हो चुका है और मैं शादी यहाँ पर उसी से कर रहूँगा। ऐसा बोलकर यहाँ से वो चला जाता है एंड प्लॉट एंड होती यूरी यहाँ पर यूरी बन जाती है। वो कहती कि जाओ जाओ, मुझे कौन सा यहाँ पर क्यूरियोसिटी या डेस्परेशन है तुमसे शादी करने के लिए। एक बार मुझे यहाँ पर इस नॉवल की होस्ट मिल जाए
फिर मैं उसे बताती हूँ कि आखिर सपोर्टिंग लीड होना कितना बकवास काम होता है। चलो मैंने माना कि मुझे सपोर्टिंग लीड बना दिया, लेकिन लेकिन कम से कम यहाँ पे मेरे बॉयफ्रेंड को तो मुझे रहने देती। और मेरे दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं चान को, जो कि उसी हॉस्पिटल के पास आ जाता है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, ताकि यहाँ पर वो उसे समझा सके कि शादी यहाँ पर उन्हीं की होनी है। लेकिन तब तक वहाँ पर यूरी आ जाती है एंड यूरी को पता होता है कि इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो शादी यहाँ पर एक्चुअल में हान से करने वाली है और ये बेचारा सपोर्टिंग लीड ही रह जाएगा। इसलिए यहाँ पर वो उसे कहती है कि देखो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो यहाँ पर आने नहीं वाली है, तो बेहतर होगा अगर तुम मौका यहाँ पर मुझे दे दो। तो ऐसा बोलकर यहाँ पर वो जबरदस्ती उसके बाइक के पीछे बैठ जाती है। तब तक छान का फ्रेंड आ जाता है और कहता है कि अरे वाह, तुम्हारे पास इतनी अच्छी लड़की है, मुझे इस बारे में तो यहाँ पर पता भी नहीं था। लगता है यहाँ पर तुमने सीक्रेट गर्लफ्रेंड भी रखी हुई है। इतने में यहाँ पर यूरी को याद आ जाता है कि ऐसे भी अभी यहाँ पर प्लॉट की शुरुआत होगी, जिसके बाद यहाँ पर छान को कुछ भी याद नहीं रहने वाला। और ये सोचकर यहाँ पर वो अपसेट हो जाती है और सैड होकर वहाँ से जाने लगती है। ये सोचकर कि न जाने यहाँ पर हमारे कैरेक्टर को समझ भी आएगा कि हम यहाँ पर नॉवल का हिस्सा है या फिर नहीं। वही दूसरा यहाँ पर छान को भी फील हो रहा था कि ऐसे भी यहाँ पर वो और यूरी पहले भी मिल चुके हैं। इतने में यहाँ पर रात की बात उसे क्लिक होना शुरू हो जाती है और उसके सर का दर्द बढ़ता चला जाता है। बट यहाँ पर अभी भी उसे वो लड़की याद नहीं आ रही थी एंड उसे 1% का डाउट होता है कि व्हाट इफ यहाँ पर वो लड़की यूरी निकली। तो वो तुरंत ही यहाँ पर उसके पास जाता है एंड जाकर यहाँ पर उसे जैकेट देने लग जाता है। यूरी कहते कि अपना जैकेट अपने पास ही रखो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हें लगता है कि मिया तुमसे शादी करेगी तो बिल्कुल भी नहीं, मैं अभी बता रही हूँ, अपना हार्ट ब्रेक करने से अच्छा है कि अभी समझ जाओ कि वो लड़की ना तुमसे प्यार करती थी और ना करती है ना ही करने वाली है। चान को यहाँ पर यूरी की कोई बात समझ नहीं आ रही होती है। वो उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुमने यहाँ पर अपने दिमाग में अपनी खुद की एक दुनिया खोल रखी है, अब ये जैकेट लो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। एंड यहाँ पर यूरी मना कर देती है, ये बोलते हुए कि नहीं चाहिए तुम्हारा जैकेट और ठंड भी लगे तो इससे तुम्हें क्या। चान यहाँ पर खुद ब खुद अपना जैकेट यूरी को पहना देता है एंड यहाँ पर यूरी उससे सुनाना शुरू कर देती है। चान बोलते कि देखो, गुस्सा करना बंद करो, बैठो, कहाँ ड्रॉप करना है मुझे बता दो। बट यहाँ पर यूरी उसके अगेंस्ट से चली जाती है एंड चान उसे ताने मारने लग जाती है कि देखा, अब मैं समझो कि आखिर यहाँ पर हान तुम्हें पसंद क्यों नहीं करता है, क्योंकि तुम कितनी ज़्यादा लाउड हो और हमेशा जब देखो तब चिल्लाती रहती हो। यूरी उसे बोलती कि देखो, जो भी हो, तुम्हें यहाँ पर मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है एंड मुझे यहाँ पर शौक नहीं है तुमसे बात करने का। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है, पर चान यहाँ पर उसे रोकता है एंड पूछता कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। एंड तब तक यूरी की कार आ जाती है, जहाँ पर वो चान को उसका जैकेट वापस ले जाती है और उसे चिढ़ाकर वहाँ से चली जाती है। बिकॉज यूरी को भी पता होता है कि ये मोमेंट यहाँ पर स्टोरी का या नॉवल का हिस्सा है नहीं, इसलिए यहाँ पर चान को शायद से ये दिन भी याद नहीं रहेगा। वही दोस्तों यहाँ पर यूरी घर पर पहुँचती है, जहाँ पर अंकल आंटी उसे शादी के रिश्ते के बारे में बताने लग जाते हैं। यूरी को भी पता होता है कि मिया कितनी ज़्यादा चालाक है, वो यहाँ पर अपनी सिंपैथी से सब कुछ हासिल कर लेगी एंड ऐसे भी वो यहाँ पर नॉवल की मेन लीड है, तो उसके यहाँ पर उसी के लिए सब कुछ होने वाला है, ना कि यूरी के लिए। एंड इन दी एंड यहाँ पर अंकल आंटी बहुत ही ज़्यादा मिया से डिसअपॉइंटेड होने वाले, जो कि यूरी यहाँ पर बिल्कुल नहीं चाहती। वो यहाँ पर हमेशा से और अभी भी यही एक्सपेक्ट कर रही होती कि शायद से एक ऐसा पॉइंट तो ज़रूर आएगा जहाँ पर वो प्लॉट को चेंज कर सके और अपनी स्टोरी यहाँ पर खुद से निभा सके। बिकॉज वो इस नॉवल के कैरेक्टर की स्टोरी प्ले नहीं करना चाहती है, वो यहाँ पर अपनी खुद की स्टोरी प्ले करना चाहती है। एंड दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं चान को, जो कि यहाँ पर क्लब की मेमोरी को थोड़ा थोड़ा कर यहाँ पर उस लड़की को ड्रॉ करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उसे उसके हेयर स्टाइल याद है और उसे उसके कपड़े याद है एंड हल्का सा साइड फेस से भी वो यहाँ पर उसे पहचान भी नहीं पाएगा। इतने में यहाँ पर उसका दोस्त आ जाता है, जो कि उसे यहाँ पर मैरिज अलायंस के बारे में बताने लग जाता है। चान कहता कि मैं कुछ समझा नहीं, तो उसका दोस्त उसे समझा रहा था कि चान मिया के साथ शादी नहीं कर सकती, चाहिए यहाँ पर वो कुछ भी क्यों ना कर ले। एंड इस बात से यहाँ पर उसे यूरी की बात याद आने लग जाती है, जहाँ पर यूरी ने भी उसे सेम थिंग कहा था कि ना मिया उसे लव करती थी, ना करती है और ना करेगी, और दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते हैं। वह दूसरा यहाँ पर यूरी की आवाज़ उसे नाइट क्लब वाली वुमेन की तरह लगने लग जाती है और उसे ढेर सारी बात याद आने लग जाती है, जहाँ पर नाइट क्लब वाली वुमेन उससे वही क्वेश्चन कर रही थी कि क्या तुम्हें मैं याद भी रहूंगी। एंड इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर वो तुरंत ही क्लब चला जाता है, बट सीसीटीवी फुटेज देखने पर
चांद तो वहाँ पर सिर्फ अकेला था। वो स्टाफ से पूछने लग जाता कि ज़रूर कैमरे में कुछ तो प्रॉब्लम आई होगी। स्टाफ कहता कि सर, हम आपको बहुत पहले से जानते हैं, हमें पता है कि आप यहाँ पर क्लब में या तो अकेले आते या तो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ आते हैं। एंड उस दिन भी आप क्लब में अकेले ही थे। इनफैक्ट बाद में तो आपके दोस्त आपको आकर पिकअप कर गए थे। चांद कहता कि नहीं, यहाँ पर थी एक लड़की जिसने ब्लैक कलर की मैंने स्कर्ट पहनी हुई थी। मैनेजर यहाँ पर कहने लगा था कि सर, मे बी आपने यहाँ पर ज़्यादा ड्रिंक कर लिया होगा, इसलिए आपको हेलुसिनेट हुआ होगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और माना कि यहाँ पर हमसे एरर हो सकता है, लेकिन मशीन से तो नहीं। मशीन यहाँ पर झूठ नहीं दिखाएगी। कैमरे में जो कुछ भी कैप्चर हुआ है वही सच है। एंड तब तक यहाँ पर चांद को हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है कि मियाँ उससे मिलना चाहती है। दिल पे पत्थर रखकर यहाँ पर वो मियाँ से मिलने के लिए चला जाता है। एंड यहाँ पर मियाँ कहते हैं कि माफ़ करना, वो क्या है ना, हाँ ने मुझसे इंसिस्ट किया था कि मैं इस वीआईपी वाले वार्ड में रहूँ और मैं उससे मना भी नहीं कर पाई। चांद कहते कोई बात नहीं ना, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें यहाँ पर स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है। ऐसे भी तुम यहाँ पर चीज़ों का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट डिजर्व करती हो। मियाँ कहते कि मुझे तुम्हें कुछ बताना था। वो एक्चुअली मैं और हान एक बार फिर से वापस आ चुके हैं। चांद कहते कह रहे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम इसमें इतना सैड क्यों हो? अगर तुम्हें हान कभी भी परेशान करी तो तुरंत आकर मुझे बताना, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। मैं तो बस इतना चाहता कि तुम यहाँ पर खुश रहो। एंड ये बात सुनकर यहाँ पर मियाँ भी खुश हो जाती है। एंड वही दोस्त यहाँ पर हान किसी तो लेकर क्यूरियस था। वो मियाँ से कहने लग जाता कि एक्चुअली मुझे तुमसे किसी के बारे में पूछना है। मियाँ कहते कि पूछो, अगर मैं उस पर्सन को जानती रहूंगी तो मैं उसके बारे में तुम्हें कुछ बता सकती हूँ। एंड तब तक हम यहाँ पर देखते हैं यूरी को। एंड यूरी यहाँ पर जा चुकी थी अपनी मम्मा के ग्रेवयार्ड पर उनसे मिलने के लिए। यूरी इतने में यहाँ पर एक एजेंसी में कॉल लगाती है एंड किसी का पता करने के लिए कह रही होती है। यूरी को पता होता है कि वो जिस दुनिया में है वो दुनिया एक इंक से लिखी गई है, एक ऐसी दुनिया जो कि यहाँ पर फेक है। और अगर ये सब कुछ सचमुच फेक है तो वो क्या यहाँ पर दूसरे वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं जो कि यहाँ पर इस नॉवल में आकर स्टक हो चुके हैं, एक कैरेक्टर बनकर रह चुके हैं इन सभी चीज़ों को प्ले करने के लिए। और अगर ये सच है तो फिर यूरी यहाँ पर उसकी खुद की सेल्फ बनना चाहती है। एंड यहाँ पर वो एवरी टाइम अपनी मॉम को विजिट करने के लिए आएगी। जिसके बाद में यहाँ पर यूरी कार में बैठकर नॉवल पढ़ना शुरू कर देती है। एंड फिलहाल यहाँ पर प्लॉट के अकॉर्डिंग अब तक तो यहाँ पर चांद जो है मियाँ को कन्फेशन कर रहा होगा, तो वो सोचती कोई बात नहीं, ऐसे भी वो मेरे बारे में इवेंचुअली भूल ही जाने वाला है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं चांद को जो कि यहाँ पर मियाँ से यूरी के बारे में पूछता है। मियाँ बताने लग जाते कि आई नो, सभी यहाँ पर कह रहे कि वो मेरी सिस्टर है। चांद बोलता कि देखो, मुझे उन रूमर्स पर फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही मुझे उन बातों पर ध्यान देना है। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि क्या तुम उसे जानती हो और क्या यहाँ पर तुम्हारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन है। उस समय यहाँ पर मियाँ उसे उसकी इन्फॉर्मेशन देने वाली थी, लेकिन तब तक यहाँ पर सब कुछ पॉज हो जाता है एंड यहाँ पर नॉवल बाहर आ जाती है बिकॉज यहाँ पर प्लॉट जो होने वाला है। एंड प्लॉट के अकॉर्डिंग चांद यहाँ पर मियाँ को अब कन्फेशन करेगा। एंड यहाँ पर वो उसे बताने लग जाता है कि वो उसे लाइक करता है, लेकिन मनी मन यहाँ पर चांद सोचता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ऑफ कोर्स यहाँ पर यूरी से अट्रैक्टेड हूँ, ना कि मियाँ से, तो मैं मियाँ से क्यों कन्फेस कर रहा हूँ। मियाँ कहते कि देखो चांद, ऐसी बातें मत करो, मेरे लिए तुम यहाँ पर एक खास दोस्त की तरह हो, लेकिन आज तक मैंने यहाँ पर हमारे इस रिश्ते को इससे ज़्यादा नहीं समझा। चांद कहते कि नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं जानता, मैं तुमसे लव करता हूँ और ये चीज़ पूरी क्लियर है। मैं शादी भी तुमसे करूँगा, अपनी एंटायर लाइफ भी तुम्हारे साथ स्पेंड करूँगा एंड ये सब कुछ मैं हान के साथ होता हुआ नहीं देख सकता। जहाँ पर मियाँ से अपना हाथ छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन तब तक वहाँ पर हान आ जाता है जो आते यहाँ पर चांद को पिटने लग जाता है। हान कहने लग जाता है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि यहाँ पर तुम मियाँ के ऊपर अपनी नजर कराए बैठे हो। मियाँ कहते कि हान ऐसी बातें मत करो प्लीज़, वो मेरे भाई जैसा, उसे मत मारो। हान कहते कि नहीं मियाँ, तुम उसका साइड नहीं ले सकती, तुम इस इंसान को जितनी फ्रीडम दोगी वो उतना तुम्हारी फ्रीडम का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। चांद सोच रहा होता है कि चल क्या रहा है, मैं अपनी बॉडी को मूव करना चाहता हूँ, इस गधे को पीटना चाहता हूँ, लेकिन मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा। वही दूसरे यहाँ पर हान बॉडी गार्ड्स को बुलाकर उसे ले जाने के लिए कहता है, जहाँ पर गार्ड्स उसे उठाकर दरवाजे के बाहर रखते हैं। एंड तब जाकर यहाँ पर चांद की बॉडी मूव हो पा रही थी। वो अंदर की ओर देखता और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिसके बाद में बेचारा यहाँ पर नीचे बैठकर सोचने लग जाता है कि आखिर चल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ सेकेंड्स के लिए तो उसे ऐसा लगने लग जाता है कि क्या पता यहाँ पर वो खुद ही एक
ब्रेन का पेशेंट हो, जिससे यहाँ पर कुछ चीज़ें याद नहीं रहती या फिर उसे हेलुसिनेशन होता है। बट तब तक यहाँ पर एक पोस्टर उसके पास उड़ कर आ जाता है एंड चान को भी यहाँ पर डाउट होता है कि व्हाट इफ यहाँ पर वो एक स्टिमुलेशन वाली दुनिया में जी रहा हो। तब तक वहाँ पर यूरी आ जाती है और उसे नीचे बैठा देख समझ जाती है कि पक्का ये पिट कर आया हुआ है और मुझे आने में देरी हो गई है। वही दूसरे यहाँ पर वो उसे राइड ऑफर करती है एंड बोलते कि बताओ कहाँ पर जाना है। तो वो कहता है कि घर। एंड यूरी ऑलमोस्ट ड्राइव करने वाली थी जहाँ पर चान से क्वेश्चन करता है कि तुम्हें मेरे घर का एड्रेस पता है। मनी मनी यूरी सोचती कि हाँ हाँ पता तो है, लेकिन तुम्हें क्या पता कि तुम्हें कुछ याद नहीं रहने वाला है, अभी जो कुछ भी है वो सब कुछ। तो वो उसे कह रही थी कि बस घर का एड्रेस नहीं पता है, मैंने तो यहाँ पर तुम्हारे बेड पर सोई भी हूँ। जिसे सुनकर तो यहाँ पर चान की आंखें खोले की खुली रह जाती हैं। यूरी कहते कि तुम ऐसे देख क्यों रहे हो, मैं तो बस यहाँ पर मजाक कर रही थी। चान कहते कि नहीं, पर फिर भी तुम्हें मेरे घर का एड्रेस पता है, और वो कैसे। यूरी बोलती कि इसमें कौन सी मुश्किल वाली बात है, मियाँ से पूछा है मैंने, मुझे ऑफ कोर्स पता होगा। तो तब जाकर यहाँ पर चांद को साथ में सांस आती है एंड यहाँ पर वो लोग चांद के घर पर पहुंच जाते हैं। चांद सामने से यहाँ पर यूरी को अपने घर पर इनवाइट करता है। यूरी कहती कि अच्छा घर पर जाकर मैं क्या करूँगी। वो कहता कह रहे तुमने मुझे यहाँ तक ड्रॉप किया है तो मैं तुम्हें बस थैंक यू बोलने के लिए अंदर लेकर आऊँगा एंड तुम चाहो तो तुम्हारे लिए स्पेशल कॉफ़ी भी मैं बना सकता हूँ। यूरी कहते कि बस कॉफ़ी, आई थॉट कि तुम इससे अच्छा कुछ मुझे यहाँ पर ऑफर कर सकते हो, मे बी तुम्हारी बॉडी। एंड चान कहने लग जाते कि देखो यहाँ तक ड्रॉप तो मुझे कैब ड्राइवर भी कर लेता, तो क्या मैं यहाँ पर उसे अपनी बॉडी दे देता, नहीं ना। बट हाँ अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा एक दिन का बॉयफ्रेंड ज़रूर बन सकता हूँ। ये सुनते यहाँ पर यूरी को क्लब वाला दिन याद आ जाता है जहाँ पर उसने भी चान से यही कहा था। तो उसे लगने लग जाता है कि मे बी यहाँ पर चान को सब कुछ याद हो। तो वो उससे कहती कि तुम्हें सब कुछ याद है। चांद पूछता कि क्या सब कुछ याद है, जैसे यहाँ पर यूरी को रियलाइज हो जाता है कि उसे कुछ भी नहीं याद है। चांद यूरी से कहने लग जाता है कि तुम बात तो ऐसे करी हो कि जैसे मुझे यहाँ पर भूलने की आदत हो। यूरी कहती कि कुछ ऐसा ही समझ लो, ऐसे भी मुझे यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। वही दूसरी यहाँ पर चांद उससे उसका वीचैट का नंबर मांगने लग जाता है और यूरी उसे मना कर देती है बिकॉज उसे पता है कि वो इवेंचुअली डिलीट हो जाने वाला है और वो भी अपने आप, और चांद को खुद नहीं याद होगा कि उसने मुझसे नंबर मांगा है। चांद यहाँ पे अपने कॉल रिकॉर्ड्स को चेक करता है और उसे अच्छे से पता था कि उसने यूरी का नंबर ढूंढ निकाला था, बट वो फिलहाल यहाँ पर गायब हो चुका है। तो वो यूरी से कहता है कोई बात नहीं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर तुम्हारा नंबर मेमोराइज कर लिया है। यूरी कहते कि अरे तुम ऐसे कैसे यहाँ पर मेरे नंबर का पता लगा सकते हो। चांद बोलता है कि क्यों नहीं लगा सकता, अगर तुम मेरे बारे में पता लगा सकती हो, मेरा एड्रेस पता लगा सकती हो, तो फिर मैं तुम्हारा नंबर नहीं पता लगा सकता। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग घर पर चले जाते हैं जहाँ पर यूरी यही सोच रही थी कि प्लॉट के अकॉर्डिंग तो चांद को मेरे बारे में याद भी नहीं रहना चाहिए, तो फिर वो मियाँ से मेरे बारे में पूछ भी क्यों रहा है और मेरा नंबर उसे याद कैसे। बट क्या पता वो कल तक ये भी भूल जाए। एंड इतने में यहाँ पर फर्स्ट के लिए सूप डम्पलिंग्स बनाकर ला देता है और पूछा कि तुम ऐसी कौन सी बात की ओवर थिंकिंग कर रही हो। यूरी कहते ही कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पर सूप डम्पलिंग्स के बारे में सोच रही थी। एंड इसके अंदर से यहाँ पर वो कोरिएंडर निकालने लग जाती है जहाँ पर चांद उसकी हेल्प करता है। यूरी कहते कि इस वजह से सेकेंड सपोर्टिंग मेन लीड हमेशा पिटी फील करवाते हैं। इस बात से यहाँ पर चांद को कुछ समझ नहीं आता। चांद यूरी से कहने लग जाता है कि न जाने तुम दिन में कितने नॉवेल्स पढ़ती हो जहाँ पर तुम्हें दुनिया में लोग मेन लीड फीमेल लीड की तरह नजर आने लग रहे हैं। चलो एक काम करो, तुम मुझे यहाँ पर कोई नॉवेल रेकमेंड क्यों नहीं करती। यूरी यहाँ पर सोचते कि काश मैं तुम्हें वो नॉवेल दे सकती, बट तुम्हें खुद कुछ नहीं याद होगा। वो उसे कहते कि देखो वो अजीब सी नॉवेल है, बहुत ही मेलोड्रामेटिक है, उसे पढ़ते पढ़ते तो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा, इससे अच्छा है कि तुम उस नॉवेल को एक्सप्लोर ना ही करो। एंड यहाँ पर वो नोटिस करती कि वो कुछ और ही खा रहा है, तो वो उसे ट्राई करना चाहती थी। एंड चांद यहाँ पर किस करते हुए यूनिक वे में उससे वो डिश ट्राई करवाता है एंड यूरी उसे अपने आप से दूर कर देती है। यूरी कम्प्लीटली स्पीचलेस हो जाती है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या बोले। वो उसे पूछते कि तुमने मुझे किस क्यों किया। चांद कहने लग जाता है कि कंफर्म करने के लिए कि क्या मैं पहले भी तुम्हें किस कर चुका हूँ या नहीं, बिकॉज मुझे बहुत डाउट है कि हम दोनों एक दूसरे से पहले मिल चुके। और ये सुनते ही यहाँ पर यूरी एक्साइटेड हो जाती है और क्यूरियस वो उससे पूछने लगती है कि ठीक है तुम मुझे बता कि आखिर तुम्हें क्या क्या याद है। एंड चांद यहाँ पर उसे बताने की कोशिश कर रहा था जिससे यूरी समझ जाती है कि तुम्हें तो यहाँ पर चीज़ें याद है, विच मीन्स मैं अकेली नहीं हूँ। यूरी कहती कि ठीक है तो तुम मुझसे एक चीज़ प्रॉमिस कर सकते हो कि तुम आगे जाकर मुझे हेट नहीं करोगे। चांद उससे पूछते कि मैं तुम्हें हेट क्यों करूँगा। यूरी कहती कि देखो आगे जाते जाते जैसी स्टोरी पड़ेगी
ऑथर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर एक विलन कैरेक्टर बनती जाऊंगी। मैं मिया के अगेंस्ट ढेर सारी चीज़ें करूँगी एंड तुम यहाँ पर मिया से लव जो करते हो इस नॉवल के अकॉर्डिंग, तो फिर तुम भी मेरे अगेंस्ट हो जाओगे, तुम भी मुझे हेट करने लग जाओगे, जो मैं नहीं चाहती। चान से कहता कि देखो इन सभी बातों पर ध्यान मत दो, मैं तुम्हें हेट कभी नहीं करूँगा। एंड ये बात सुनकर यहाँ पर यूरी बहुत खुश हो जाती है। एंड तब तक यहाँ पर यूरी को कॉल आ जाता है उस इन्वेस्टिगेटर का, जो कि उसे बता रहा था कि फाइनली उसने यहाँ पर वो काम कर दिया जो कि यूरी ने कहा था। एंड यूरी ने उस इन्वेस्टिगेटर को उस नॉवल की ऑथर को ढूंढने के लिए कहा था, जिसके बाद यहाँ पर तुरंत ही उस ऑथर से मिलने के लिए चली जाती है। ऑथर यहाँ पर उसे अंदर इन्वाइट भी करती है। एंड जैसे ही यहाँ पर यूरी उसे घर पर एंटर करती है, उसे फील होने लग जाता है कि यहाँ का वाइब कितना ज़्यादा अलग है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर वो ऑथर से कहने लग जाता है कि देखो आई नो कि मैं यहाँ पर सपोर्टिंग एक्ट्रेस की तरह हूँ इस नॉवल में, बट मैं यहाँ पर अपनी इतनी गंदी एंडिंग नहीं जाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर जीऊँ और अच्छे से जीऊँ। नॉवल के ऑथर कहने लग जाते कि अच्छा तो तुम चाहती हो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए प्लॉट चेंज कर दूँ। यूरी कहती कि यस प्लीज़ कर दूँगी तो बहुत बेहतर होगा, लेकिन ऑथर यहाँ पर से तुरंत ही मना कर देती है कि प्लॉट में चेंजेस नहीं होने वाले, स्टोरी वैसी होगी जैसे स्टोरी जा रही है। यूरी कहती कि प्लीज़ चेंज कर दो, इसके बदले में तुम जितने पैसे चाहोगी वो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। ऑथर हंसने लगती है एंड कहती कि तुम मुझे पैसे दोगी, तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हें बनाया, तुम मेरी कैरेक्टर हो, तुम्हारे पास पैसे आने जाने वो सब कुछ मुझ पर डिपेंडेंट करता है और तुम मुझे पैसे ऑफर कर रही हो। यूरी बोलती कि प्लीज़ मेरी बात को समझो, यहाँ पर तुम मुझे जो कुछ करने के लिए कहोगी बस सब कुछ मैं करने के लिए रेडी हूँ, बट प्लीज़ मेरी एंडिंग बदल दो। ऑथर यहाँ पर एक बार फिर से ना कब से बोले जा रही थी एंड फिर यहाँ पर यूरी ऑथर से क्यों पूछने लग जाती है। ऑथर कहते कि देखो यहाँ पर इतनी सारी नॉवेल्स है, मैंने सभी नॉवेल्स लिखी हुई है और उसमें से किसी ना किसी कैरेक्टर को समझ आ चुका था कि वो सभी यहाँ पर एक नॉवेल में है। और फिर क्या, फिर उन्होंने यहाँ पर मेरे साथ ज़बरदस्ती की कि मुझे यहाँ पर नॉवल की पूरी प्लॉटिंग चेंज करनी पड़ेगी। उनकी वजह से मैंने यहाँ पर प्लॉट चेंज किया और मेरी नॉवल बोरिंग जा चुकी थी। और तुम्हें लगता है कि इतने सभी नॉवल के बोरिंग होने के बाद मैं अच्छे खासा नॉवल को ख़राब करूँगी? तो बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें जो करना है करो, बट मैं यहाँ पर प्लॉट चेंज नहीं करने वाली। ऐसा बोलकर वो खुद वहाँ से गायब हो जाती है। यूरी यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर से कह देती है कि आर्टिस्ट आ चुकी है एंड जैसे तुम्हें पता लगे कि वो वापस आ गई है मुझे तुरंत ही इन्फॉर्म करना, मैं वापस उससे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी। वही दोस्तों यहाँ पर प्लॉट की शुरुआत हो जाती है जहाँ पर यूरी घर पर आती है एंड तभी यहाँ पर उसकी मॉम उसे आराम से बैठाती है एंड अपनी सिस्टर मिया से मिलवाती है। आंटी को यहाँ पर बहुत दुख था कि उन्हें यहाँ पर बहुत सालों बाद अपनी बायोलॉजिकल डॉक्टर के बारे में अब जाकर पता चल रहा है, लेकिन वो इतनी खुश भी थी कि फाइनल वो अपनी बायोलॉजिकल डॉटर से मिल तो रही है। यहाँ पर वो यूरी से प्रॉमिस करती है कि वो यूरी को कभी मिसट्रीट नहीं करेगी एंड उनके लिए अभी भी यहाँ पर यूरी उन्हीं की डॉटर की जैसी है। उन्होंने अब तक यूरी को अपनी डॉटर माना है और हमेशा मानती रहेंगी। वही दोस्तों यहाँ पर वो दोनों बहनों का हाथ मिला देती है एंड कहने लग जाते कि अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ एज अ सिस्टर अच्छे से रह सकती हो। मिया भी यहाँ पर बहुत खुश थी कि उसे इतनी अच्छी सिस्टर मिल चुकी है, बट वही दोस्तों यहाँ पर यूरी को पता होता है कि बस कुछ प्लॉट्स की बात है, उसके बाद में तो यहाँ पर सब कुछ बुरा ही होना है, बिकॉज कुछ समय बाद मुझे यहाँ पर मिया से जेलसी फील होगी और मैं उसके अगेंस्ट जाने लग जाऊँगी। हान इतने में यहाँ पर आंटी से मिया और उसके बारे में बात करना चाहता था। आंटी समझ जाती है लेकिन वो ये डिस्कशन यूरी के सामने नहीं करना चाहती ताकि यूरी को हर्ट हो, इसलिए वो हान से कहते कि देखो वो बातें हम यहाँ पर बाद में कर लेंगे। मैं दोस्तों यहाँ पर आंटी मिया को लेकर चली जाती है उसका बेडरूम दिखाने के लिए एंड जब यूरी जाने वाली थी तब तक वहाँ पर हान आ जाता है जो कि उस वेटरनरी टेस्ट वाले दिन के बारे में यूरी को एक्सप्लेन कर रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर वो करना तो नहीं चाहता था बट उसे करना पड़ा। यूरी सोचते कि आखिर ये सब कुछ ये मुझे एक्सप्लेन क्यों कर रहा है, और यूरी को ये भी पता होता है कि ये तो प्लॉट का हिस्सा है ही नहीं, तो वो उसे बस ओके बोलकर चली जाती है, जिससे हान यहाँ पर समझ जाता है कि यूरी के बिहेवियर में चेंज आए। तब वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगाता है एंड यूरी इतने टाइम में किससे मिली है, कहाँ गई है, वो सब कुछ पता करने के लिए कहता है बिकॉज उसके बिहेवियर में और उसके आंसर्स में चेंज जो आ गए थे। वही दोस्तों यहाँ पर यूरी घर पर बैठी हुई थी तब तक उसे यहाँ पर खुद सामने से चान का कॉल आ जाता है, जहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि क्यों लगता है इस बार यहाँ पर तुम मुझे भूल गई हो। यूरी कहती कि नहीं, मैं तुम्हें इतना इजीली तो नहीं भूलने वाली, भूलने की आदत शायद से यहाँ पर तुम्हें है। एंड चान यहाँ पर उसे इन्वाइट करता है, जहाँ पर यूरी तुरंत देर से घर चली जाती है और जानबूझकर यहाँ पर चान ने ऐसे कपड़े पहने थे जहाँ पर उससे उसके मसल्स विजिबल हो और यूरी यहाँ पर उसे देखते ही फिदा हो जाए।
एंड ठीक यहाँ पर ऐसा ही होता है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। एंड वहाँ पर असिस्टेंट होता है जो कि आकर छान को सभी इंफॉर्मेशन दे रहा था। एंड यहाँ पर वो कहते हैं कि माफ़ करेगा, पर फिलहाल यहाँ पर मैडम मिस्टर छान के साथ में उनके घर पर है। ये सुनते ही यहाँ पर हान को हैरानी होती है एंड उसे यहाँ पर डाउट होता है कि व्हाट इफ यहाँ पर छान जानबूझकर यूरी को अपने से क्लोज रख रहा है ताकि वो मिया को जेलस फील करवा सके, विच मीन्स वो यूरी का यूज़ करना चाहता है। एंड हान ऐसा नहीं होने देना चाहता था, इसलिए यहाँ पर वो स्टाफ को गाड़ी निकालने के लिए कहता है ताकि वो लोग उसके घर पर जा सके। लेकिन तब तक यहाँ पर सब कुछ पॉज हो जाता है, नॉवल बाहर आ जाती है एंड प्लॉट की शुरुआत हो जाती है। एंड यहाँ पर हान होता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर नर्स बाहर आकर उसे बताती है कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मिया 3 मंथ से प्रेग्नेंट है। अब हान अंदर जाना चाहता था मिया से मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए, बट नर्स उसे मना कर देती है, ये बताते हुए कि पेशेंट को यहाँ पर फिलहाल आराम की ज़्यादा ज़रूरत है, बॉडी उनकी कुछ ज़्यादा ही वीक है, तो वो उसे ओके बोल देता है। एंड तब तक यहाँ पर प्लॉट की एंडिंग हो जाती है। एंड यहाँ पर हान को रियलाइज़ होता है कि वो तो अपने ऑफिस में था और वो यूरी से मिलने जाने वाला था, तो वो यहाँ पर अचानक से क्या कर रहा है। तब तक असिस्टेंट आ जाता है एंड वो असिस्टेंट से पूछने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। असिस्टेंट को कुछ समझ नहीं आता, वो पूछने लग जाता है कि सॉरी बट मैं तो यहाँ पर ऑफिस के डेटास लेकर आया हूँ, कि आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे। एंड यहाँ पर हानो से पूछने लग जाता है कि तुम मुझे वो फोटोज़ दिखा रहे थे यूरी की, जहाँ पर वो छान के घर पर है शायद से, लेकिन हम तो ऑफिस में थे और हम उसके घर के लिए निकलने वाले थे, तो अचानक से सब कुछ कैसे बदल गया। असिस्टेंट कहने लग जाते कि सर आपने मुझसे एक बार भी नहीं कहा कि मैडम छान के घर पर है, और मेरे फ़ोन को देखिए मेरे पास कोई फ़ोटोज़ नहीं है। साथ ही साथ आपने गाड़ी यहाँ पर हॉस्पिटल में आने के लिए निकालने के लिए कही थी, ना कि किसी घर के लिए। एंड यहाँ पर हान फिर उस इन्वेस्टिगेटर को कॉल करने के लिए कहता है, जहाँ पर फ़ोन स्पीकर पे होता है। इन्वेस्टिगेटर बता रहा था कि वो घर के बाहर ही खड़ा है एंड यहाँ पर मैडम तो घर के अंदर ही है, वो घर से बाहर कहीं भी नहीं निकली है। हान कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, कुछ समय पहले तुमने यहाँ पर फोटो सेंड किए थे और वो बताए थे कि वो छान के घर पर है, अब वो अपने खुद के घर पर कैसे हो सकती है। इन्वेस्टिगेटर कहता है कि देखिए सर सॉरी बट शायद से आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, मैंने यहाँ पर आपको कोई भी फ़ोटोज़ नहीं भेजी है और मैं कब से यहाँ पर मैडम के घर के बाहर ही हूँ। इनफैक्ट वो अपने घर से अपनी मॉम के घर तक जा चुकी है, उससे ज़्यादा वो कहीं भी नहीं गई है और वो मेरी आंखों के सामने भी है फिलहाल। ये सुनकर तो यहाँ पर हान को कुछ बिलीव ही नहीं हो रहा था। एंड हम यहाँ पर देखते हैं यूरी को, जो कि सचमुच घर पर होती है, बिकॉज यहाँ पर प्लॉट चेंज हो चुका था। यूरी यहाँ पर चांद को कॉल लगाती है एंड बताने लग जाती है कि ये प्लॉट तो था भी नहीं, तो न जाने यहाँ पे प्लॉट कैसे आ गया, जहाँ पर मिया 3 मंथ से प्रेग्नेंट है और हान वहीं पर गया है वो बात को जानने के लिए हॉस्पिटल में। छान उसे कहने लग जाता है कि व्हाट इफ यहाँ पर किसी और कैरेक्टर को इस नॉवल के बारे में पता लग गया हो। यूरी कहते कि ये तो अच्छी बात है, मे बी वो कैरेक्टर हान या फिर मिया हो सकते हैं। छान बोलता है कि अच्छी बात है, जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स को पता चलेगा कि वो एक नॉवल में, उतना आसान हमारे लिए हो जाएगा स्टोरी को कंट्रोल करने के लिए, और फिर हम जो चाहे वो सब कुछ कर सकते हैं। विच मीन्स यहाँ पर यूरी और छान एक साथ घर पर ही थे, लेकिन प्लॉट में यहाँ पर बदलाव आने की वजह से वो लोग अपने अपने ओरिजिनल घर पर टेलीपैथी हो चुके थे। एंड तब तक यहाँ पर वो उसे घर पर इनवाइट कर लेती है। जैसे ही वहाँ पर हान भी आ जाता है, स्टाफ उसे अंदर जाने नहीं देती एंड हान यहाँ पर 2 सैंडल्स को नोटिस करता है, एक मैन की और एक फीमेल की होती है, तो वो तुरंत ही कुछ समय यहाँ पर अंदर की ओर चला जाता है, जहाँ पर वो छान और यूरी को एक साथ देख लेता है। वही दूसरे यहाँ पर हान यूरी से कहने लग जाता है कि जब हम डेट कर रहे थे तब तो तुम मुझे यहाँ पर घर पर रुकने भी नहीं दे रही थी, और आज अचानक से यहाँ पर तुम छान के साथ इतनी क्लोज हो गई। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि ये सब कुछ गलत है। यूरी बोलते कि कुछ गलत नहीं है, तुम अपनी मियाँ के साथ खुश रहो एंड मैं छान के साथ यहाँ पर डेट कर रही हूँ और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। हान बोलता है कि बात समझने की कोशिश करो, ये लड़का तुम्हें यहाँ पर धोखा दे रहा है, वो यहाँ पर मुझसे रिवेंज लेना चाहता है, वो चाहता है कि मियाँ उसके पास आ जाए, इसलिए यहाँ पर वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। और ये सुनते यहाँ पर छान इस बार यहाँ पर हान को जोर का पंच मारता है। आज यहाँ पर हान को इतनी लगती है और यूरी को भी फिक्र होती है, हान की नहीं बल्कि यहाँ पर छान की। इनफैक्ट दोनों तो यहाँ पर हान को बुरा फील करवाने के लिए, जेलस फील करवाने के लिए एक दूसरे को किस भी करने लग जाते हैं। एंड दोनों को यहाँ पर पता होता है कि कल तक तो ये सब कुछ यहाँ पर वो भूल भी जाएगा, लेकिन झगड़े में भी यहाँ पर उन्हें पता चल जाता है कि हान ही वही पर्सन है जिससे यहाँ पर धीरे धीरे रियलाइज़ होना शुरू हो चुका है, जिसके बाद तीनों यहाँ पर शांति से बैठकर डिस्कस करने लग जाते हैं। एंड यूना और
छान के सब कुछ बताने के बाद हान को रियलाइज होता है कि वो सभी के सभी लोग सिर्फ नॉवल के कैरेक्टर है। तब यहाँ पर हान उससे पूछने लग जाता है कि क्या हम यहाँ पर प्लॉट को अपने अकॉर्डिंग बदल सकते। एंड यूरी उसे बताते कि ऐसा वो लोग नहीं कर सकते, ऑथर ने जो लिखा है वो होकर रहेगा। एंड मे बी तुम्हें यहाँ पर रियलाइज हो गया था कि हम कैरेक्टर्स हैं, मे बी इस वजह से यहाँ पर प्लॉट में अचानक से चेंजेस आए थे। जिसके बाद में यहाँ पर हान चाहता था कि प्लॉट चेंज हो बिकॉज वो यूरी को अपने साथ देखना चाहता था। एंड हान उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें प्लॉट को वैसे ही रहने देना चाहिए बिकॉज तुम एक अच्छे खासे बिजनेसमैन हो, तुम्हारे पास यहाँ पर सब कुछ है, तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी लव ऑफ द लाइफ भी मिल रही है, अब इससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए। एंड यूरी यहाँ पर हान के सामने क्लैरिफाई कर देती है कि वो और हान एक दूसरे को डेट कर रहे बिकॉज वो दोनों एक दूसरे से लव करते और वो दोनों प्लॉट के अगेंस्ट जाकर रहेंगे। हान ये सब कुछ सुनकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दोस्तों यहाँ पर चान को क्यूरियोसिटी बहुत होती है इस नॉवल के रिगार्डिंग, इसलिए यहाँ पर वो इंटरनेट पर अपने अपने कैरेक्टर्स के बारे में सर्च करने लग जाता है। जहाँ पर स्टोरी पता चलने पर वो पूरा का पूरा यहाँ पर अपसेट हो जाता है, फिक्र करने लगता है। एंड तुरंत ही यहाँ पर चला जाता है यूरी के पास उसे सब कुछ बताने के लिए। यूरी उसे कहते कि अच्छा लगता है तुम्हें फाइनली यहाँ पर पता चल चुका है कि क्या होने वाला है। जान कहते कि इसका मतलब ये है कि तुम्हें पहले से सब कुछ पता था और तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं, तुम्हें पता है ना कि ये चीज़ें हमारे लिए कितनी ज़्यादा क्रूशल है। यूरी कहती कि देखो प्लॉट को बदला नहीं जा सकता, इसलिए मैं चाहती थी कि ये बात मैं तुमसे छुपाऊं एंड हमारे प्रेजेंट को हम नॉर्मली जिए बिना किसी टेंशन के। एंड यहाँ पर जान उसे समझाने लग जाती कि नहीं ऐसे काम नहीं चलता, तुम मेरी प्रेजेंट हो और मेरी फ्यूचर हो। मैं मानता कि पास्ट में मैं यहाँ पर अवेकन नहीं था, लेकिन अब जब सब कुछ मुझे पता चल चुका है तो मैं नहीं चाहता कि चीज़ें वहाँ पर पहले जैसी हो जाए। मैं चाहता हूँ कि इस प्लॉट को हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग प्ले करें एंड इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ। वही दोस्तों यहाँ पर वो दोनों सोचने लग जाते कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर होगा जिससे यहाँ पर वो लोग इस नॉवल के सभी रूल्स को ब्रेक कर कर अपने अकॉर्डिंग जी सकते हैं। छान कहने लग जाते कि अगर ये सब कुछ इतना आसान होता तो हमने ये सब कुछ कब का कर लिया होता, पर आई फील कि अगर हम यहाँ पर चीज़ों को बदलने की कोशिश करेंगे तो फिर प्लॉट और भी ज़्यादा बढ़ते जाएंगे एंड हमारे डिस्टेंस मेंटेन होते जाएंगे। एंड व्हाट इफ़ यहाँ पर वो इंसान कामयाब हो गई हमारी मेमोरी को एक बार फिर से इरेज करने की, जिसके बाद तो हम यहाँ पर वापस एक कैरेक्टर बनकर रह जाएंगे और उसके बाद तो क्या पता कि किसको यहाँ पर कैरेक्टर का आभास हो या फिर ना हो। एंड इतने में यहाँ पर यूरी को इन्वेस्टिगेटर का कॉल आ जाता है जो कि उससे बताता है कि मे बी ऑथर वापस आ चुकी है, उसके घर की लाइट ऑन है। और ये सुनते यहाँ पर छान और यूरी दोनों निकल पड़ते हैं। एंड यहाँ पर ऑथर जैसे ही छान को देखती है वो तो उसे देखते रह जाती है एंड वो छान को बड़े प्यार से वेलकम करती है। यूरी खुद यहाँ पर सोचती है कि इतने प्यार से तो यहाँ पर ऑथर ने मुझे देखा भी नहीं होगा और ना ही मुझसे बात किया होगा। एंड छान भी बहुत स्मार्ट था, वो चाहती यहाँ पर ऑथर की तारीफ करने लग जाता है, जहाँ पर उस ऑथर का तो दिल पिघल जाता है। वो ऑथर कहते कि बताओ तुम्हारा आना आज यहाँ पर कैसे हुआ। छान बताने लग जाता है कि मुझे समझ आ चुका है कि हम सभी यहाँ पर कैरेक्टर हैं नॉवल के, इसलिए मैं चाहता कि तुम यहाँ पर मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड के लिए प्लॉट को चेंज कर दो। ये सुनते यहाँ पर ऑथर तुरंत ही मना कर देती है, उन्हें समझाते हुए कि ये चीज़ पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, वो लोग ये सब कुछ नहीं कर सकते। छान और यूरी बहुत कोशिश करते हैं उसे मनाने की। एंड छान उससे कहता है कि ठीक है तो एक काम करो, एक ऐसी स्टोरी लिखो जिससे यहाँ पे मेरी और यूरी की मुलाकात हो जाए और हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाए, फिर तो यहाँ पर प्लॉट में चेंजेस आएंगे भी नहीं ना। लेकिन यहाँ पर वो मना कर देती है, बट छान और यूरी हार नहीं मानते। वो दोनों मिलकर यहाँ पर ऑथर की सेवा करना शुरू कर देते हैं। यूरी ने तो अपने हाथ से यहाँ पर ऑथर के लिए उसका फेवरेट डिश भी बनाया था और उसे हाथ से खिला भी रही थी। एंड यहाँ पर होता है छान जो कि ऑथर के लिए वाइन लेकर आ जाता है और इस ऑथर को यहाँ पर यूरी की मेहनत से ज़्यादा छान की मेहनत पसंद आती है। वो तो यहाँ पर छान को बताने लगते कि ये वाइन तो दुनिया की सबसे बेस्ट वाइन है क्योंकि तुम जो यहाँ पर मेरे लिए स्पेशली लेकर आए हो। एंड जैसे ही यहाँ पर वो उस वाइन को पीने लगती है वैसे ही यहाँ पर धीरे धीरे वो डिजीनेस उसे फील होने लग जाता है। छान ऑथर से कहता है कि अरे मुझे कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आया है, क्या मैं उसे तुम्हारे लैपटॉप में एक्सेस कर सकता हूँ। वो उसे परमिशन दे देती है एंड साथ साथ यहाँ पर पासवर्ड भी डाल देती है, जिसके बाद ऑथर तो यहाँ पर खुद बेहोश हो जाती है एंड वो लोगों के पास उस नॉवल का एक्सेस आ जाता है। यूरी कहने लगती कि क्यों ना
हम सब कुछ डिलीट कर दे। चान कहते कि नहीं, हम सब डिलीट नहीं कर सकते। अगर हमने एंटायर चीज़ डिलीट कर दी तो हमारी एक्सिस्टेंस भी खत्म हो जाएगी, जिसके बाद यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में क्योस मच जाएगा और फिर तुम खुद नहीं जानती कि बाद में क्या होगा। यूरी कहते कि ठीक है, ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, हम दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। एंड यूरी के पास यहाँ पर एक आइडिया आ जाता है। यूरी कहती कि चलो एक काम करते, हम यहाँ पर एक एंगेजमेंट पार्टी के सीन को डाल देते। उस पार्टी में मैं यहाँ पर मिया को धक्का दूंगी, जिसके बाद यहाँ पर मिया का मिसकैरेज हो जाएगा। ये सब कुछ यहाँ पर वो लोग टाइप करने लग जाते और ध्यान देते कि कहीं इसी बीच वो ऑथर उठ ना जाए। एंड जैसे वो लोग प्लॉट लिख लेते, तुरंत ही यहाँ पर बुक में मेन प्लॉट पब्लिश भी हो जाती है, विच मीन्स वो लोग यहाँ पर जैसे चाहे वैसे चेंजेस कर सकते। ऑथर उठने वाली थी, लेकिन इसके पहले यहाँ पर वो लोग उस लैपटॉप को बंद करके रख देते हैं। एंड इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं एंगेजमेंट पार्टी को, जहाँ पर यूरी और चान दोनों के दोनों मौजूद होते हैं। यूरी नीचे जाने वाली थी कि तब तक वहाँ पर हान आ जाता और उसे रोकने लग जाता है। एंड हान यूरी से कह रहा था कि देखो, तुम और मैं एक बार फिर से यहाँ पर हमारी शुरुआत कर सकते हैं। हमारी सभी मेमोरीज, हमारा सब कुछ एक बार फिर से रिस्टार्ट हो सकता है। यूरी कहते कि देखो, तुम बात को समझो, ये तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी है, तुम्हारी एंगेजमेंट यहाँ पे मिया से होने वाली है और तुम इस समय ऐसी बात कर रहे हो। बात को समझो, तुम और मिया एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। हान कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पर तुमसे लव करता हूँ और ये सारे प्लॉट के अकॉर्डिंग चीज़ें वर्कआउट करिए, तो तुम बात को समझो कि आगे यहाँ पर क्या चल रहा है। यूरी बोलते कि तुम बोलो मत कि तुमने मुझे बिट्रे किया है, ना कि मैंने तुम्हें। एंड हान यूरी को समझा रहा था कि वो इसलिए मैंने किया बिकॉज मैं प्लॉट के अकॉर्डिंग चल रहा था। अगर मैं इन सभी चीज़ों को कंट्रोल कर पाता तो मैं पहले वैसा नहीं होने देता। यूरी कहते कि ठीक है, अगर तुम प्लॉट पर इतना ही भरोसा करते हो तो ये भी समझो कि प्लॉट के अकॉर्डिंग मैं तुमसे लव करती हूँ, लेकिन प्लॉट के बाद मेरा पर्सनल इंटरेस्ट तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बोलकर यहाँ से वो जाने लग जाती है। एंड यहाँ पर हान किसी को तो कॉल लगाता है, जो पर्सन उसे बताता है कि सर, हमने चेंजेस कर दिए हैं। एंड यहाँ पर हान ये सब कुछ इसलिए कर रहा था बिकॉज वो यूरी को पाना जो चाहता है, प्लॉट के बिना भी और प्लॉट के साथ भी। वही दोस्तों, यहाँ पर चान और यूरी दोनों एक साथ बैठे हुए थे और उन्हें पता था कि इस प्लॉट की शुरुआत यहाँ पर लगभग 8 बजे तक शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर उन्हें अब ये देखना है कि वो लोग अपने आप को कंट्रोल कर पाते या फिर नहीं कर पाते। 8 बज चुके थे एंड दोनों यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे थे। वो लोग यहाँ पर खुश हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। इतने में यहाँ पर वेटर आ जाता है, जो कि यहाँ पर चान को बताता है कि कोई उससे मिलना चाहता है, तो चान चला जाता है। एंड यूरी भी यहाँ पर ड्रिंक करने जा रही थी, लेकिन तब तक प्लॉट की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर यूरी की बॉडी खुद के कंट्रोल में नहीं होती। वो खुद ब खुद यहाँ पर चलते हुए ऊपर की ओर जाती है। एंड यहाँ पर वो ऑलमोस्ट मिया को धक्का देने वाली थी, बट वो अपने हाथ को कंट्रोल करने लग जाती है। मिया यूरी से कहते कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया, तुम्हें कोई हेल्प चाहिए। एंड यूरी उसे जाने के लिए कह रही थी, जहाँ पर मिया जा तो रही थी एंड यूरी अपने हाथ को कंट्रोल कर तो रही थी, लेकिन जैसे तैसे यहाँ पर मिया का हील क्रैक हो जाता है और वह वहीं पर नीचे गिर जाती है, जहाँ पर उसके स्टमक में पेन शुरू हो जाता है। हान ये सब कुछ होता हुआ देख रहा था। तब तक तो आंटी भी वहाँ पर आ जाती है घबराहट में। आंटी यहाँ पर तुरंत ही उसे लेकर हॉस्पिटल जाने लग जाती है और इसे यहाँ पर यूरी एक चीज़ समझ जाती है कि यहाँ पर चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, प्लॉट नहीं बदलेगा। अगर इस स्टोरी के एंड में उसकी मौत लिखी है तो वो होकर रहेगी, विच मीन्स यहाँ पर इस नॉवल के एंड में यूरी की डेथ होने ही वाली है, और जो कि फॉर श्योर है। वही दूसरे यहाँ पर सभी लोग डाउट करने लग जाते हैं यूरी के ऊपर, बिकॉज मिया के नीचे गिरते यूरी ही सबसे पीछे आई है और उन्हें डाउट होने लग जाता है कि कहीं यूरी को जेलस फील तो नहीं हो रहा कि पूरे परिवार को यहाँ पर उनके बायोलॉजिकल बेटे मिल चुके हैं, इस वजह से वो ये सब कुछ कर रही है। यूरी उन सब पर चिल्लाती है कि अगर तुमने अपनी आंखों से देखा है मुझे मिया को पुश करते हुए, तो ये अपना मुंह खोलना, वरना बिल्कुल नहीं। एंड वो सभी गेस्ट वहाँ से जाने लग जाते हैं। वही दोस्तों, यहाँ पर चान और हान दोनों एक दूसरे के सामने मिलते हैं कि इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आकर उन्हें आकर सब कुछ बताने लग जाता है, और ये सुनती चान वहाँ से भाग जाता है। उसे यहाँ पर हान के ऊपर डाउट होता है कि व्हाट इफ ये सब कुछ यहाँ पर हान की वजह से हो रहा। एंड हान को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि यूरी ने उसे धक्का क्यों नहीं दिया और वो अपने आप कैसे गिर गई, और इस चीज़ को पता लगाने के लिए वो उन्हें कहने लग जाता है। तब तक असिस्टेंट बताने लग जाता है कि आंटी उन्हें ऑलरेडी लेकर हॉस्पिटल जा चुकी है, सभी गेस्ट भी जा रहे हैं और मैडम यूरी भी वहाँ से जा चुकी है हॉस्पिटल के लिए। यूरी भी यहाँ पर बहुत घबरा रही होती है।
जहाँ पर वो अपनी मम्मा को कुछ एक्सप्लेन करे उसके पहले यहाँ पर आंटी कहती थी कि यूरी, मुझे तुम पर यहाँ पर पूरा भरोसा है। मैंने बचपन से तुम्हें पाला पोसा है एंड आई नो कि तुमने यहाँ पर मियाँ को धक्का नहीं दिया होगा। मैं तुम पर बिलीव करती हूँ। और ये सुनते ही यहाँ पर यूरी बहुत इमोशनल हो जाती। उसे अच्छा लग रहा था कि यहाँ पर अभी भी आंटी उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट करती है। वही दूसरी यहाँ पर आंटी उसे समझा रही थी कि उसे यहाँ पर हान के बारे में भूल जाना चाहिए कम्प्लीटली, बिकॉज अब तो यहाँ पर हान की और मियाँ की एंगेजमेंट हो भी चुकी है और उनकी शादी भी हो जाएगी। तो फिर यूरी को भी यहाँ पर मूव ऑन करना चाहिए और अपनी लाइफ पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मनी मन यहाँ पर यूरी भी वही कह रही थी कि वो भी यही चाहती है, लेकिन ये प्लॉट है जो कि उसे सब कुछ करने नहीं दे रहा। आंटी यहाँ पर बता रही होती है कि वो कितनी तंग आ चुकी है, बिकॉज यहाँ पर बचपन से उन्होंने यूरी का साथ दिया है, लेकिन अब जाकर उन्हें पता चला कि उनकी बेटी कोई और है जहाँ पर उसके साथ बहुत इनजस्टिस हुई है एंड वो नहीं चाहते कि अभी भी यहाँ पर मियाँ के साथ कोई भी इनजस्टिस हो। यूरी कहती कि कोई बात नहीं माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम यहाँ पर डॉक्टर का इंतज़ार करते हैं। आंटी कहती कि नहीं, तुम आराम करो, मैं यहीं पर रुकी हूँ एंड हाँ, मेक श्योर करना कि तुम ओल्ड हाउस नहीं जाओ, कुछ समय सिचुएशन नॉर्मल हो जाए उसके बाद वापस आ जाना। वो वहाँ से जाने लगते हैं, तब तक वहाँ पर अंकल भी आ जाते हैं एंड अंकल को भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा फिक्र मियाँ की ही होती है। एंड ये सब कुछ देखकर तो यहाँ पर यूरी को रोना आ जाता है, बिकॉज उसे पता होता है कि अंकल आंटी यहाँ पर कितने टेंशन में होंगे, बट उन्हें तो यहाँ पर पता ही नहीं होगा कि ये सभी का सभी प्लॉट यहाँ पर मैंने ही लिखा हुआ है। और मुझे लग रहा था कि मैं इस प्लॉट को यहाँ पर कंप्लीट नहीं करूँगी, लेकिन प्लॉट फिर भी यहाँ पर हुआ है एंड उसे बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील होने लग जाता है। तब तक यहाँ पर यूरी को शांत करवाने के लिए छान भी आ जाता है। यूरी उसे बता रही होती कि मॉम डैड मुझ पर कितना ट्रस्ट करते हैं, उन्हें पता है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया है, बट उन्हें कौन बताए कि ये प्लॉट यहाँ पर मैंने ही लिखा है और मेरे इस प्लॉट के लिखने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। छान कहते कि देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हमें खुद नहीं पता था कि प्लॉट सचमुच यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो, उसे कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। ऐसा बोलकर वो उसे वहाँ से ले जाने लग जाता है। एंड जब यहाँ पर वो लोग घर पर जाते तब यहाँ पर एक अच्छा सा डिनर का सेट बना हुआ था और ये सब कुछ यहाँ पर हान ने किया होता है मियाँ के लिए। वहाँ पर तो हान की भी और मियाँ की ढेर सारी तस्वीरें थी, जिसे देखकर यहाँ पर यूरी सैड हो जाती है एंड हान यहाँ पर उन सभी फोटोज़ को निकाल कर यूरी को एक्सप्लेन करता है ये सब कुछ यहाँ पर प्लॉट का हिस्सा है। लेकिन यूरी यहाँ पर कम्प्लीटली थक चुकी थी। वो उसे कहते कोई बात नहीं, आज मैं चली जाती हूँ यहाँ से, हम कभी और मिल लेंगे। हान कहते कि देखो, तुम मेरी पता ये प्लॉट का हिस्सा है, मैंने ये सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं किया। एंड तब यूरी यहाँ पर से बता रही होती कि देखो, प्लॉट के अकॉर्डिंग तुम यहाँ पर मियाँ से बहुत लव करते हो, यहाँ की इवन बेड शीट्स, पिलो, डिज़ाइन सब कुछ यहाँ पर मियाँ के अकॉर्डिंग किया गया है उसे खुश रखने के लिए। और सेम जगह पर मैं रहूँगी तो मुझे बार बार वो थॉट्स आते रहेंगे। वो उसे कहता है कि ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं सब कुछ चेंज कर देता हूँ या फिर मैं तुम्हारे घर पर शिफ्ट हो जाता हूँ, फिर तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड प्लीज़ तुम मुझ पर यहाँ पर ट्रस्ट करो, मैं यहाँ पर प्लॉट के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करना चाहता। जिसके बाद भी यहाँ पर दोनों एक दूसरे को हक करने लग जाते हैं। हाँ, इतने में यहाँ पर यूरी को भूख भी लगने लग जाती है, जहाँ पर चांद अपना फेवरेट डिश उसके लिए बनाने चला जाता है। एंड यहाँ पर जब यूरी डिनर कर रही थी उस समय यहाँ पर चांद को फिक्र हो रही थी, बिकॉज उसे पता है कि यहाँ पर यूरी की एंडिंग प्लॉट के अकॉर्डिंग डेथ है, जो कि वो बिल्कुल नहीं होने देना चाहता है। उसे खुद पता है कि यहाँ पर यूरी विलन नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसकी एंड में मौत हो जाएगी, जिसके बाद उन्हें खुद नहीं पता कि आखिर उनके कैरेक्टर्स का क्या होगा। इसलिए यहाँ पर चांद कोई रास्ता निकालना चाहता ताकि वो ये सब कुछ खत्म कर सके। वहीं दूसरे यहाँ पर सभी लोग हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ पर धीरे धीरे मियाँ होश में आने लग जाती है एंड आंटी यहाँ पर उसे देखकर बहुत खुश थी। तब तक वहाँ पर हान भी आ जाता है, जो कि मियाँ से कहते कि मियाँ, तुम यहाँ पर फिक्र मत करो, बच्चे तो वापस आ सकते हैं। आंटी कहते कि हान, ये तुम कैसे बातें कर रहे हो, यहाँ पर मेरी बेटी और उसका बेबी दोनों के दोनों यहाँ पर ठीक है, तुम इसलिए नेगेटिव बातें करना बंद कर दो। ये सुनकर हान हैरान हो जाता है एंड यहाँ पर डॉक्टर्स रिपोर्ट्स बताते हैं कि फेटस को यहाँ पर ज़रा सा भी हार्म नहीं हुआ है, इसलिए बेबी और मॉम दोनों के दोनों यहाँ पर डेंजर से बाहर है। और ये सुनकर तो यहाँ पर हान डिसअपॉइंटेड था, बिकॉज वो मियाँ के साथ फ्यूचर नहीं चाहता है, विद प्लॉट एंड विदाउट प्लॉट भी। उस समय यहाँ पर आंटी मियाँ से पूछने लग जाती है कि अचानक से ऐसे कैसे वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। एंड तब यहाँ पर मियाँ बता रही होती कि पता नहीं मॉम, मैं जा ही रही थी किसी को बुलाने के लिए, बिकॉज यूरी को ठीक नहीं लग रहा था और अचानक से मुझे चक्कर आया और मैं नीचे गिर गई। हान कहता है कोई बात नहीं, मे बी लो शुगर की वजह से हुआ होगा, तुम ठीक हो जाओगी, बस खाने पर ध्यान दो। एंड हान यहाँ पर अपने असिस्टेंट को कॉल करके पूछता है कि ये क्या चल रहा है, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो सीढ़ियों से गिरने के बाद मिसकैरेज होना चाहिए, तो बेबी अभी तक कैसे जिंदा है। वो कहता है कि देखिए सर, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, हमें यहाँ पर प्लॉट चेंज करने के लिए भी लिमिटेशंस होते हैं। अब
वो गिरना तो लिखा हुआ था, लेकिन मिसकैरेज वो डेस्टिनी के ऊपर था। अब वो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वही बस यहाँ पर प्लॉट का हिस्सा है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट डे हान यूरी से मिलने के लिए आ जाता है, जहाँ पर वो यूरी को सीसीटीवी का फुटेज का पेन ड्राइव दे रहा था, ताकि कल को यहाँ पर यूरी के ऊपर कोई भी उंगली उठाए तो फिर यूरी के पास यहाँ पर प्रूफ होना चाहिए। हान को लग रहा था कि ये सब कुछ कर कर यहाँ पर यूरी का दिल जीत रहा है और यूरी यहाँ पर उससे इम्प्रेस हो जाएगी, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। यूरी उसे वो पेन ड्राइव वापस देने लग जाती है। हान कहते कि आखिर तुम यहाँ पर ये सब कुछ क्यों कर रही हो, तुम्हें भी पता है कि मुझे यहाँ पर प्लॉट के अकॉर्डिंग चीज़ों को फॉलो करना पड़ जाए। मैं मिया को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, मैं तुमसे रियल लव करता हूँ। यूरी कहती कि उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो प्लॉट है उसके अकॉर्डिंग अगर तुम रहोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तब हान उसे कहता कि देखो, अगर चीज़ें मेरे हाथों में होती तो मैं उन्हें चेंज कर सकता था, मैं सब कुछ यहाँ पर तुम्हारे अकॉर्डिंग कर सकता था, बट वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो वो कहती कि अच्छी बात है, एंड ऐसा बोलकर यहाँ पर वो दरवाज़ा बंद कर देती है, जहाँ पर हान ये चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल जरी नहीं था कि वो यूरी के साथ नहीं रह सकता है। एंड तब तक आकर यहाँ पर छान यूरी से पूछता है कि कौन था, तब यूरी उसे झूठ बोल देती है। छान भी समझ जाता है कि यूरी यहाँ पर उसे कुछ तो छिपा रही है। तब तक यूरी को यहाँ पर उसकी मॉम का कॉल आता है, जो कि यहाँ पर कल के लिए उसे सॉरी बोल रही थी एंड बताई थी कि मिया और बेबी दोनों के दोनों यहाँ पर सेफ है। ये सुनते यहाँ पर छान और यूरी हैरान हो जाते, बिकॉज प्लॉट के अकॉर्डिंग तो उसका मिसकैरेज हो जाना चाहिए था। इससे यहाँ पर यूरी और छान को एक चीज़ समझ आ जाती है कि हो सकता है कि मे बी यहाँ पर यूरी का एक्सीडेंट हो, लेकिन डेथ ना हो और वो सर्वाइव कर सके, जिस चीज़ के लिए यहाँ पर उन्हें जाकर ऑथर से मिलना पड़ेगा और उसे बातें करनी पड़ेगी। एंड वो लोग यहाँ पर खुश हो जाते कि मे बी उनके पास कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा यूरी को बचाने का। एंड जैसे यहाँ पर वो लोग ऑथर के दरवाजे के पास जाते, ऑथर दरवाजा ओपन नहीं कर रही थी, इसलिए छान कहता कोई बात नहीं, अगर वो घर पर नहीं है तो हम जबरदस्ती घुस जाएंगे। एंड अंदर जाने पर यहाँ पर सभी की सभी चीजें बिखरी पड़ी थी। एंड हम यहाँ पर देखते उस इन्वेस्टिगेटर को, जो कि यहाँ पर कम्युनिकेटर होता है कैरेक्टर के बीच का और ऑथर के बीच का, जो कि खुद यहाँ पर घायल था। और तब उसने यहाँ पर छान को और यूरी को सारी बातें बताई कि किस तरीके से कल जबरदस्ती कुछ लोग वहाँ पर आ चुके थे, जिनके आने के बाद यहाँ पर ये सब कुछ हुआ है। अब जाकर यहाँ पर यूरी को समझ आता है कि हान ऐसा क्यों बोल रहा था कि वो प्लॉट को यहाँ पर कंट्रोल कर सकता है। एंड छान समझ जाता है कि यूरी को कुछ तो पता है, बट यहाँ पर वो उसे बता नहीं रही है, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ बताने के लिए फोर्स नहीं करता। यहाँ पर वो उस कम्युनिकेटर को काट दे देता है, ताकि वो एटलीस्ट यहाँ पर अपने मेडिकल बिल्स को पे कर पाए। एंड वे दोस्त यहाँ पर वो लोग अब पता लगाना चाहते थे कि आखिर ऐसा कौन से ग्रुप ने मिलकर किया होगा। एंड वे दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं हान को, जो कि न जाने कौन से राइटर के साथ में बात कर रहा था, जो उसे बोल रहा होता है कि सर मैंने आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर न्यू प्लॉट को लिख दिया है, बस आपकी परमिशन की ज़रूरत है, उसके बाद यहाँ पर मैं इस न्यू प्लॉट को भी पब्लिश कर दूंगा। और ये सुनकर यहाँ पर हान खुश हो जाता है। एंड ये सब कुछ यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ यूरी के लिए कर रहा था। तब तक यहाँ पर वो उसे ऑडियो मैसेज भी भेज देता है कि वो उससे मिलकर यहाँ पर कुछ बातें करना चाहता है। एंड उस समय यहाँ पर यूरी छान के साथ कार में थी। छान यहाँ पर यूरी से पूछता भी है कि कौन है, बट यहाँ पर यूरी उस बात को टाल देती है। यहाँ पर छान से पूछ रहे थे कि हम जा कहाँ पर है। तब छान यहाँ पर उसे बताता है कि वो लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं मिया से मिलने के लिए। अब यूरी को पता है कि उसका वहाँ पर कोई काम नहीं है, और जब यहाँ पर छान मिया के साथ होगा तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है हान से मिलने के लिए। तो वो उससे कहते हैं कि ठीक है तुम हॉस्पिटल चले जाओ, मैं बुक स्टोर चली जाती हूँ, एटलीस्ट मुझे यहाँ पर आगे का प्लॉट तो पता चलेगा। छान कहने लग जाता है कि ठीक है पहले हम बुक स्टोर जाते हैं, फिर हम हॉस्पिटल चले जाएंगे। यूरी कहते कि देखो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए तुम जाओ मियाँ के पास में, तब तक मैं यहाँ पर बुक स्टोर होकर आती हूँ। और यहाँ पर छान की बातों से अग्री कर लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं छान को ज़रूर फील हो रहा था कि यहाँ पर यूरी कुछ ना कुछ डर से ज़रूर छुपा रही है। एंड यहाँ पर छान उसे उस स्कूल में बुला लेता, उस क्लासरूम में जहाँ पर उन दोनों की शुरुआत हुई थी। यूरी कहते कि देखो चाहे तुम यहाँ पर कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो पुरानी मेमोरीज को एक साथ करने की, लेकिन यहाँ पर वो सब कुछ प्लॉट का हिस्सा था। मैं प्लॉट के अकॉर्डिंग चीज़ें कर रही थी, ना कि यहाँ पर अपनी मर्जी से, बिकॉज मैं यहाँ पर तुमसे लव करती थी, बिकॉज वो लव कभी एग्जिस्ट रियल में करता ही नहीं था। हान उससे कहता है कि देखो तुम मेरी बात को समझो, मेरे पास यहाँ पर पावर है, मैं इस प्लॉट को कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं चाहे तो यहाँ पर हम दोनों को मेन लीड बना सकता हूँ और मिया को साइड कैरेक्टर, फिर उसके बाद तुम और मैं एक साथ इस लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं। यूरी उस चीज़ के लिए यहाँ पर उसे तुरंत ही मना कर देती है। एंड उसकी बातों से भी वो समझ जाती है कि रीसेंट प्लॉट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हान की वजह से हुआ है। तब वो उसे उस बारे में पूछने लग जाती है कि आखिर उसने ये सब कुछ कैसे किया।
एंड यहाँ पर हार यूरी को एक्सप्लेन करने लग जाता है कि वो इस नॉवल का मेन लीड है, उसके पास दिमाग है, बिजनेस आइडियाज है एंड उसने यहाँ पर क्वांटम मशीन्स को ओपन किया है और उसी की वजह से तो यहाँ पर ऑथर अंदर बाहर कर पा रही है इस दुनिया से उस दुनिया में, विच मीन्स यहाँ पर ये सारा कंट्रोल अब फिलहाल यहाँ पर हान के हाथों में है एंड यूरी को बस पता लगाना होगा कि वो सब कुछ अपने कंट्रोल में कैसे ला सकती है। तब तक वहाँ पर छान खड़ा होकर उनकी बातों को सुन रहा था एंड यहाँ पर हान यूरी को समझा रहा था कि देखो अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम्हें यहाँ पर कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तुम इवेंचुअली एंड नेचुरली यहाँ पर मेरे प्यार में पड़ जाओगी, मुझे बस प्लॉट बदलने की देरी है। यूरी उसे मना कर देती है एंड हान यहाँ पर उसे बताने लग जाता है कि स्क्रिप्ट राइटर से बात करवा कर उसने ऑलरेडी एक प्लॉट लिख लिया है जिस प्लॉट के अकॉर्डिंग यहाँ पर छान जेल जाएगा फंड मोबिलाइजेशन के चक्कर में और उसका बाहर आना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो उस प्लॉट को डिलीट कर सकता है अगर यहाँ पर यूरी उसे डील करने के लिए रेडी हो जाए तो। यूरी यहाँ से गुस्से में चले जाती है बिकॉज वो डिसीजन नहीं बना सकती, वो यहाँ पर छान को नहीं छोड़ना चाहती है एंड हान के साथ नहीं जाना चाहती है, बट वो ये भी तो नहीं चाहती कि छान यहाँ पर जेल जाए उसकी वजह से। तब तक वहाँ पर छान आ जाता है जो कि छान वहाँ पर हान से कहने लग जाता है कि तुम्हें ज़रा से भी शर्म होगी तो तुम ये सब कुछ नहीं करोगे। हान यहाँ पर हंसने लगता है, कहता है कि मैं क्यों नहीं करूँगा, अब जब यहाँ पर मेरे पास सारी पावर्स है, मैं चीज़ों को कंट्रोल कर सकता हूँ तो वो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। एंड हाँ, ऐसे भी मैं खुद की खुशी का ख्याल रखूँ, किसी और की खुशी का क्यों। मैं और यूरी यहाँ पर प्लॉट के अकॉर्डिंग 10 सालों से एक साथ में और इस 10 साल की मेहनत मैं ऐसी ज़ाया नहीं करना चाहता। तुम फिक्र क्यों करते हो, मिया है ना, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ उसका कैरेक्टर जोड़ दूंगा, तुम और मिया तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी जी सकते हो। पर यहाँ पर छान क्लियरली कह देता है कि वो दोनों प्लॉट को फॉलो नहीं करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि प्लॉट यहाँ पर कम्प्लीटली चेंज होकर रहे। वही दोस्त यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर यूरी को तब तक हान का टेक्स्ट आ जाता है और हान उसे कहने लग जाता है कि अगर आज तुमने ब्रेकअप नहीं किया तो मेक श्योर करना कल की हेडलाइंस यहाँ पर छान के नाम होगी और हाँ, वो जेल में जाने के बाद इतना डिप्रेस्ड हो जाएगा कि वो सुसाइड कर लेगा और इसके पहले तो तुम उसे यहाँ पर बचा नहीं पाओगी बिकॉज तब तक बहुत देरी हो चुकी होगी। यहाँ पर यूरी घबरा जाती है और वो तुरंत यहाँ पर छान को ब्रेकअप के लिए कह देती है। छान उसे समझाता है कि वो लोग मिलकर चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, पर यूरी को पता होता है कि हान के पास यहाँ पर चीज़ों का कंट्रोल है एंड यहाँ पर वो छान को इस नॉवल से हमेशा हमेशा के लिए बाहर नहीं जाने देना चाहती, इसलिए यहाँ पर वो उस समय उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। वहीं दूसरे यहाँ पर हान था जो कि छान को भी एक साइड से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था एंड यही बात की धमकी दे रहा था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो यूरी की जान खतरे में आ सकती है। तब तक यहाँ पर यूरी को मॉर्निंग में कॉल आ जाता है अपनी मॉम के साइड से और उसे फिर पता चलता है कि यहाँ पर खुद सामने से हान ने उसकी और मिया की एंगेजमेंट का ब्रेक ऑफ कर दिया है। वही दोस्तों यहाँ पर बाद में फैमिली मीटिंग होती है जहाँ पर वो लोग रेस्टोरेंट में मिलते हैं एंड तब जाकर यहाँ पर यूरी को पता चलता है कि छान एक्चुअल में यहाँ पर मिया के साथ एंगेजमेंट करने वाला है, विच मीन्स यहाँ पर कपल्स प्लॉट के अकॉर्डिंग नहीं जा रहे, अब ये हान के प्लॉट के अकॉर्डिंग जा रहे हैं जहाँ पर हान यूरी के साथ है एंड छान यहाँ पर मिया के साथ में है। वही दूसरे यहाँ पर छान जो है पर्सनली यूरी का बहुत ख्याल रख रहा था, तब हान यहाँ पर उसे टेक्स्ट कर देता कि तुम भूलो मत कि तुम फिलहाल क्या कर रहे हो एंड छान उस चीज़ को यहाँ पर इग्नोर कर देता है। वही अंकल आंटी होते हैं जो कि यहाँ पर मिया की और छान की एंगेजमेंट डेट को फिक्स कर रहे थे। मिया कह रहे थे कि आप लोग जो भी डेट फिक्स करेंगे मैं उन डेट से यहाँ पर अग्री करूँगी एंड सेम थिंग यहाँ पर छान भी कहता है, जहाँ पर यूरी ये सारी बातें सुनकर मन ही मन यहाँ पर बहुत जेलस फील कर रही होती है और सोच रही थी कि छान तो ऐसे यहाँ बोल रहा है जैसे वो मिया से शादी करने के लिए मरे जा रहा है। वही दोस्तों यहाँ पर बाहर जाने पर मिया हान को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि भले यहाँ पर ये एंगेजमेंट छान के साथ फिक्स हो रही है लेकिन कहीं ना कहीं उसे डाउट हो रहा है कि वो अपने हार्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रही है क्योंकि वो यहाँ पर हान को पसंद करती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है और उसी के साथ शादी करना चाहती है। हान उन चीज़ों को यहाँ पर एक्सपोज करने लग जाता है एंड तब यहाँ पर मिया को समझ आता है कि हान तो उसे कभी पसंद करता ही नहीं था, वो उसे थप्पड़ मार के गुस्से में वहाँ से चली जाती है। एंड वही दूसरी यहाँ पर यूरी उस कम्युनिकेटर से मिलती है जो कि बता रहा था कि बहुत जल्दी यहाँ पर वो लोग ऑथर का पता लगा लेंगे एंड अपनी पूरी कोशिश करेंगे ताकि यहाँ पर प्लॉट एक बार फिर से नॉर्मल हो पाए एंड हान ना कंट्रोल कर पाए। तब तक यहाँ पर छान और यूरी मिलते और दोनों झगड़ने लग जाते, जिस झगड़े से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों ने यहाँ पर सिर्फ मजाक के लिए ब्रेकअप कर रखा हो। तब तक यहाँ पर यूरी हान को बुलाती है ड्रिंक करने के लिए। हान को यहाँ पर डाउट होता है इसलिए वो यूरी के हाथ वाला वाइन नहीं लेता बल्कि दूसरे ग्लास का वाइन ले लेता है। यूरी बोलते कि जो पिनाई पियो, ऐसे भी दोनों में जहर मिला हुआ है, बट वो यहाँ पर सिर्फ उसे डराने के लिए कह रही थी। हान यहाँ पर यूरी से कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है, तुम अभी भी ऑथर का पता लगाने की कोशिश कर रही हो। यूरी कहते कि वो तो मैं करती रहूंगी
तब तक जब तक यहाँ पर प्लॉट मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलता एंड इसके पहले कि हान यहाँ पर कुछ कहे तब तक तो वो खुद यहाँ पर बेहोश होना शुरू हो जाता है एंड यहाँ पर वो जैसे तैसे उसे घसीटते हुए ले जा रही होती है। तब तक यहाँ पर वो कम्युनिकेटर भी आ जाता है और उनके हाथों में यहाँ पर हाथ लग जाता है हान का फोन, जिसकी मदद से वो लोग यहाँ पर चीज़ों को पता करने की कोशिश कर रहे थे। तब तक वहाँ पर जान भी आ जाता है एंड जान के और यूरी की क्लोजनेस देखकर हमें समझ आता है कि इस प्लान में तो यहाँ पर दोनों भी मिले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें हान के अगेंस्ट जाना है। वहीं दूसरी यहाँ पर सिया होती है जो कि यूरी से मिलना चाहती थी। कम्युनिकेटर और जान दोनों वहाँ से हान को लेकर चले जाते हैं जैसे तैसे एंड यहाँ पर मिया अपनी दिल की बात यूरी को समझा रही थी। यूरी समझ जाती है कि मिया ऑलमोस्ट क्लोज है अवेकन होने के लिए, यानी कि यहाँ पर ये पता करने के लिए कि वो खुद भी एक कैरेक्टर है इस नॉवल की। इसलिए यहाँ पर वो बिना कोई भी टाइम वेस्ट के उस नॉवल को लाकर यहाँ पर मिया को थमा देती है और उसे सारी बातें समझाती है। दूसरी यहाँ पर आंटी भी आ जाती जहाँ पर उन्हें डाउट था कि कहीं हान तो इस कमरे में नहीं है। बेचारा छान यहाँ पर जैसे तैसे हान की बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था एंड तब तक वहाँ से आंटी और मिया दोनों चले जाते हैं एंड यूरी याद से यहाँ पर मिया को वो नॉवल पढ़ने के लिए कहती है ताकि मिया को भी यहाँ पर अच्छे से समझ आ सके कि वो खुद एक कैरेक्टर है। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर हान यूरी से पूछने लग जाता है कि तुमने जरूर उस पाइन में कुछ तो मिलाया था, इसलिए मुझे डिजीनेस सा फील हो रहा था और मैं बेहोश हो चुका था। यूरी कहते कि सही समझा एंड हान को यहाँ पर सब कुछ पता था बिकॉज उसने प्लॉट रीड कर लिया था एंड प्लॉट के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूरी ने उसका फ़ोन चेक करने की पूरी कोशिश की थी। तब यूरी कहती कि हाँ मुझे कुछ नहीं मिला, बट तुम फिक्र मत करो, मुझे बहुत जल्दी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। हान यहाँ पर यूरी को वार्निंग दे रहा होता है कि अगर यूरी ने यहाँ पर ज़्यादा अपनी मर्जी करने की कोशिश की तो फिर हान भी सेम चीज़ करेगा एंड यहाँ पर फिर उनके बीच की डील टूट जाएगी, जिस वजह से यहाँ पर डील खत्म होने की वजह से यूरी को यहाँ पर भुगताना बनना पड़ सकता है और बाद में यहाँ पर यूरी को बहुत रिग्रेट हो सकता है। यूरी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी यहाँ पर मिया होती है जो कि हान से मिलने के लिए आती है एंड हान यहाँ पर उसे अपनी जान में फंसाने की कोशिश कर रहा था, ये बताते हुए कि वो उससे लव करता है। लेकिन जब यहाँ पर मिया उसे कन्फेस करती है कि उसे यहाँ पर प्लॉट के बारे में पता चल चुका है तब हान समझ जाता है कि मिया को यहाँ पर अपनी बातों में लाकर कुछ मतलब है नहीं एंड यहाँ पर मिया अभी भी खुद के लिए फाइट करना चाहेगी ना कि दूसरों के लिए। तब यहाँ पर वो हान को समझाती है एंड हान यहाँ पर समझ जाता है कि ये सब कुछ करने वाले वो जान और यूरी रहेंगे, इसलिए वो यहाँ पर राइडर को कॉल कर प्लॉट बदलने के लिए कह देता है जैसा उसने प्लान किया था वैसे ही। इस समय मिया यहाँ पर उसे बहुत रिक्वेस्ट करते कि ऐसा मत करो, एटलीस्ट हम सभी को अपनी लाइफ खुद से जीने का पूरा हक है। लेकिन यहाँ पर हान उसकी बात सुने बगैर वहाँ से चला जाता है एंड यहाँ पर होती है मिया जो कि घबराहट के मारे यूरी को कॉल लगाती है एंड हान के बारे में सब कुछ बताने लग जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर हान ने किसी को तो कॉल किया एंड प्लॉट को बदलने के लिए कह दिया। वो बात ऐसे करा था कि एज इफ यहाँ पर प्लॉट में ड्रास्टिक चेंज लाने वाला हो और ये सुनते यहाँ पर यूरी और छान समझ जाते कि उन्हें अपनी इस चीज़ को बहुत जल्दी खत्म करना होगा, वरना यहाँ पर हान आगे बढ़ जाएगा और प्लॉट बदल जाएगा। एंड हम यहाँ पर फिर उस बेचारी ऑथर को देखते हैं जहाँ पर उसे पकड़ने के लिए वो लेबोरेटरी का साइंटिस्ट आ जाता है। वो ऑथर कहते हैं कि देखो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम बुक को डिस्ट्रॉय करके एक नई दुनिया बना सकते हो तो बिल्कुल भी नहीं, कोई कैरेक्टर या कोई इंसान वापस से जिंदा नहीं हो जाएगा। जैसी चल रही है वैसे चल रही, तुम जितने चेंजेस करोगे तुम उतने लूप में फंसते जाओगे। बट उनमें से कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और वो लोग उसे उठाकर वहाँ से ले चले जाते हैं। एंड यहाँ पर असल में वो जो डॉक्टर थे वो उसका डेटा इरेज करने की कोशिश कर रहे थे। छान और यूरी भी उसी तरफ जा रहे होते लोकेशन को डिटेक्ट करते हुए, लेकिन जैसे यहाँ पर परसेंटेज 80 पर पहुँचता है ऑथर अपने आप गायब हो जाती है। छान और यूरी उस प्रोसेस को स्टॉप करते एंड वो गार्ड्स होते जो कि उन पर हमला करने लग जाते। यूरी वहीं पर बेहोश हो जाते हैं, उसे तुरंत ही यहाँ पर घर पर लाया जाता है ताकि डॉक्टर आकर यहाँ पर उसे ट्रीट कर सके। वहीं दूसरे यहाँ पर मिया बहुत रिक्वेस्ट करती है हान से कि प्लीज़ वो एक ऐसा प्लॉट लिख दे जहाँ पर यूरी जिंदा हो जाए। हान बताने लग जाते कि देखो उसकी स्टोरी लाइन आगे कंटिन्यू होने वाली तो वो यहाँ पर मरने नहीं वाली, लेकिन आई डोंट नो कि कब तक यहाँ पर वो बेहोशी की हालत में रहेगी। मिया के रिक्वेस्ट करने पर भी हान उसकी नहीं सुनता एंड यहाँ पर मिया भी जेन्युइनली यूरी की टेंशन कर रही होती है, ठीक यहाँ पर छान की तरह। वहीं दूसरे यहाँ पर फाइनली ऑथर के पास वो चला जाता है उससे मिलने के लिए और उससे वो सभी सीन्स डिलीट करने के लिए कह देता है। ऑथर उसे बता देती है कि सीन्स यहाँ पर डिलीट नहीं हो सकते एंड वही दूसरे यहाँ पर बात आती है यूरी की होश में आने की, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये भी है कि वो अपनी याददाश्त खो सकती है एंड उसके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हान की याददाश्त होगी और मे भी उसकी बहन मिया की। लेकिन छान यहाँ पर उसका लवर है,
वो चीज़ उसे नहीं पता होगी बिकॉज चीज़ें यहाँ पर प्लॉट के अकॉर्डिंग वर्क करेगी। एंड ये सब कुछ यहाँ पर वो ऑथर चांद से कह देती कि सारी चीज़ें यहाँ पर तुम दोनों के फेट के ऊपर डिपेंड करती है कि आखिर यहाँ पर चीज़ें बदलेंगी या वैसे की वैसी रहेंगी। वही दोस्तों यहाँ पर इस पूरी की पूरी प्लॉट की शुरुआत एकदम स्टार्टिंग से हो जाती है, जहाँ पर हर बार चांद बीच में आने की कोशिश करता है एंड यूरी को यहाँ पर चांद याद भी नहीं होता। सब कुछ यहाँ पर प्लॉट के अकॉर्डिंग जा रहा था कि जिस तरीके से यहाँ पर यूरी हान के साथ ब्रेकअप करने वाला सीन उस समय भी चांद बीच में आता है, जब वो यहाँ पर अपनी मम्मा से मिलने अपने ग्रेवयार्ड पर गई थी उस समय भी यहाँ पर चांद बीच में आता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हान बीच में आकर यूरी को वो सब कुछ याद दिलाने के बीच में आ जाता है ताकि यहाँ पर चांद उसकी मेमोरी को रीगेन न कर सके। पर दूसरा यहाँ पर वो हर एक मोमेंट वैसे ही जा रहा होता है, बट चांद को तब यहाँ पर रियलाइज होता है कि उसे यहाँ पर यूरी को उन मोमेंट्स में लेकर जाना चाहिए जहाँ पर वो दोनों सिर्फ अकेले थे, जो मोमेंट्स यहाँ पर न यूरी के न चांद के बल्कि उनके थे। इसलिए यहाँ पर वो उस टाइम पे लेकर चला जाता जब फर्स्ट टाइम उसने यहाँ पर यूरी के लिए कुक किया था एंड उसने फर्स्ट टाइम यूरी को यहाँ पर किस किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर यूरी को धीरे धीरे रियलाइज होना शुरू हो जाता है। एंड हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर यूरी होश में आना शुरू करती है। उस समय यहाँ पर हान भी आ जाता है। वो खुश था बिकॉज उसके अकॉर्डिंग यूरी को कुछ नहीं याद होगा लेकिन यूरी को सभी चीज़ें याद थी। एंड उस समय यहाँ पर ऑथर ने भी प्लॉट अपने अकॉर्डिंग कर दिया था, जहाँ पर जिस तरीके से हान चांद को मनी फंडिंग के लिए जेल भेजना चाहता है उस तरीके से यहाँ पर चांद के बदले वो नाम हान से एक्सचेंज हो जाता है। एंड इस बार यहाँ पर हान ने जो प्लॉट चांद के लिए लिखा है डिप्रेस्ड होकर सुसाइड करने का, वो सारा प्लॉट यहाँ पर खुद हान प्ले होगा एंड पुलिस यहाँ से उसे लेकर चली जाती है। पर दोस्तों यहाँ पर यूरी और चांद होता है जो कि उस बुक को चला देते हैं। तब यहाँ पर नॉवल आती है और उन दोनों को बताती है कि इसी तरीके से यहाँ पर न जाने कितने ढेरों ड्रामास चल रहे हैं, जहाँ पर कुछ नॉवेल्स के अंदर कैरेक्टर्स को पता चल चुका है कि वो सिर्फ एक कैरेक्टर है और यहाँ पर कुछ है जो कि अपने आप को एलिमिनेट करना चाहते हैं उस ड्रामा से। एंड कुछ ऐसी स्टोरीज है जिनके प्लॉट बदलते जा रहे। एंड इस चीज़ के लिए यहाँ पर यूरी और चांद को चुना गया, जहाँ पर वो लोग जाकर हर एक नॉवल को ठीक करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात ये होगी कि वो दोनों एक दूसरे को याद नहीं रहेंगे, वो दोनों नॉवल के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। एंड अगर फेट ने चाहा तो वो लोग एक बार फिर से हर एक नॉवल में एक हो सकते हैं। एंड इसी के साथ इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है।